राधे राधे दोस्तों, कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और मेरे इस भक्ति में आस्था चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। धर्मात्मा लोग प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले भक्त को उस महीने के चौथ व्रत की कथा पढ़नी या सुननी होती है। हिंदू धर्म में 12 महीनों की चौथ की कथाएं दी गई हैं। आज हम चैत्र मास में पढ़ी और सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा सुनेंगे। गणेश जी की इस कथा को सुनने से सभी संकटों का नाश होता है और गणेश जी उन पर विश्वास करने वाले भक्तजनों की समय आने पर लाज भी बचाते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रथम पूज्य गणपति महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। बात तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। राजा का मुनि याज्ञवल्क्य के साथ बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। राज्य का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति बिल्कुल भी सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे यह शंका रहती थी कि यह बहू हम पर जादू टोना टोटका करती रहती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय भी सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रही। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है, अतः सास को पाठ पढ़ाने के लिए राजा के पुत्र को उन्होंने गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सभी सास पर प्रकट करने लगे। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर कर देंगे। सास ने बहू पर विश्वास करके गणेश पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर वापस कर दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश पूजन भी करने लगी। गणेश जी इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबको अपने श्री चरणों में जगह देके रखें। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस प्रकार दोस्तों, जिस घर में लोग चैत्र मास की गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं और गणेश जी की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन पर गणेश जी की असीम कृपा बरसती है। उनके सभी संकटों का विनाश होता है और सारे काम बनते चले जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको राधे राधे और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे।